हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जागृति ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज साइंस के अंदर एक नया टॉपिक जिसका नाम है यानी क्रॉप। क्रॉप कहने का मतलब क्या हो गया? फसल। ठीक है, यानी फसल का उत्पादन तथा उसका परिरक्षण करना, सारी बातें करेंगे। फसल क्या होती है? अरे भाई, बात चैप्टर नंबर है हमारा फर्स्ट, जिसका नाम है फसल यानी क्रॉप एंड प्रोडक्शन। फसल तथा उसका उत्पादन। बात आती कि वे फसल क्या होती है। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही समझने वाला टॉपिक। जो बच्चे इस वीडियो को अगर गांव के अगर लोग देख रहे हैं, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उनको ये चैप्टर पढ़ने के लिए जरूरत ही नहीं है। मतलब बहुत ही आसान, एक बार चीज़ों को रिलेट करेंगे बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो हम घर के अंदर देखते हैं, जो हम खेतों के अंदर काम करते हैं, देखते हैं, बस वही चैप्टर के बारे में दे रखा है। बात आती है कि भाई फसल उगाने की जरूरत क्यों पड़ी। बात आती है कि भाई फसल होती क्या है और इस फसल उगाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम जानते हैं, सभी सुनेंगे, हम जानते हैं कि भाई दिनों दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। अरे जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि हो रही तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए? हमें अनाज चाहिए। पहले अगर कुछ क्वांटिटी अगर कम थी, यानी थोड़ा बहुत अगर प्रोडक्शन हो जाता, काम चल जाता। लेकिन हम जानते हैं कि देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको खाने पीने के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सरकार को भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। किसान लोग क्या करते हैं? खेतों के अंदर फसलों को उगाते हैं तथा मार्केट के अंदर बेच देते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ रही है, तो फसल का उत्पादन, जो हमारा जो क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बात करेंगे फसल क्या होती है और उसका उत्पादन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई फसल क्या होती है। बात करेंगे फसल क्या होती है तो सुनना। अगर मैंने एक पौधा लगाया घर के अंदर, मैंने एक पौधा लगाया, ठीक है, क्या ये मेरी फसल कहलाएगी? क्या नहीं कहलाएगी। क्या मैंने दो तीन पौधे लगाए, क्या वो फसल कहलाएगी? क्या एक आम का पौधा लगा दिया, एक नीम का पौधा लगा दिया, एक सरसों का पौधा लगा दिया, मतलब कहने का मतलब क्या ये मेरी फसल कहलाएगी? क्या नहीं कहलाएगी। तो फसल किसे बोलेंगे? मैंने गेहूं का यहां पर एक बीज रोपा, दूसरा बीज रोपा, ऐसे ऐसे करके पूरे खेत के अंदर मैंने गेहूं के पौधे लगाए, टोटल गेहूं के पौधे लगाए। बताओ क्या ये फसल कहलाएगी? क्या बिल्कुल। अगर मैं एक दो पौधा लगाऊंगा, क्या ये फसल कहलाएगी? क्या ना भाई ना, फसल नहीं कहलाएगी। फसल कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ, अगर मैंने 10 पौधे लगा दिए आम के, 10 पौधे लगा दिए मैंने नीम के, लगा दिए 10 पौधे लगा दिए मैंने और किसी भी फ्रूट के, ठीक है, तो बताओ क्या ये फसल कहलाएगी? क्या नहीं, ये भी फसल नहीं कहलाएगी। तो फसल किसे बोलेंगे? लार्ज अमाउंट के अंदर, लार्ज स्केल के अंदर और एक ही प्रकार के अगर पौधे उगाए जाते हैं तो क्या कहलाती? वो फसल कहलाती है। क्या बात समझ में? वापस सुनना कि भाई बहुत सारे नंबर यानी लार्ज स्केल के अंदर, लार्ज पैमाने पे, बड़े पैमाने पे एक ही प्रकार के पौधे उगाना क्या कहलाता है? फसल कहलाती है। यानी क्या हुआ? परिभाषा क्या होगी भाई फसल की? तो सुनना सभी, बहुत ही मजेदार बात करेंगे। फसल फसल कहने का मतलब क्या हो गया भाई? फसल कहने का मतलब क्या हो गया? क्रॉप। एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाना फसल कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? फसल कहलाती है। बात शायद सभी को समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं एक दो पौधा लगाऊंगा, क्या वो फसल कहलाएगी? क्या नहीं भाई, वो फसल नहीं कहलाएगी। तो फसल किसे बोलेंगे? यानी एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के पौधे एकदम लार्ज स्केल तक उगाना, पूरे खेत के अंदर उगाना, क्या कहलाएगी? ये तो फसल कहलाती है। आपने सुना होगा, आपने दिखाया होगा, जो बच्चे गांव के, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, गांव के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये गेहूं की किस्म होगी, ये हमारे पूरे बाजरे की फसल होगी, ये हमारे सरसों की फसल होगी, ये हमारे राई की फसल होगी, ये हमारे अरंडी की फसल होगी, ये हमारे मक्के की फसल होगी, ये हमारे चने की फसल होगी, ये हमारे मूंग की फसल होगी। इस टाइप की फसलें खेत के अंदर एक ही प्रकार की अगर किस्म को, वैरायटी को अगर हम उगाते हैं, लार्ज स्केल के अंदर, बड़े पैमाने के अंदर उगाते हैं, अरे बहुत बढ़िया, क्या कहलाती? वो फसल कहलाती है। फसल कहने का मतलब क्या कहलाएगी? वो क्रॉप कहलाएगी।
अब बात आती है कि भाई फसल कितने प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि जो भी बाजरे की जो खेती की जाती है वो बारिश के बाद, बारिश जब होती है तब की जाती है। आपने कभी देखा है कि बाजरे की खेती एकदम ठंड के मौसम में की जाती है? आपने कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर किस्म के लिए, हर फसल के लिए एक ऋतु तय होती है। ऋतु कहने का मतलब क्या हो गया, एक मौसम क्या होता है उसके अंदर तय होता है, फिक्स मौसम के अंदर उगाया जाता है। अगर आप जो गेहूं है, अगर आप गेहूं है और उस गेहूं को एकदम गर्मी के अंदर उगाने की कोशिश करोगे तो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर किसी भी फसल के लिए एक अलग अलग सीजन होती है, वो सीजन के वाइज उगाई जाती है। तो वैसे तो सीजन के अनुसार फसलों को बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, लेकिन मेनली जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वो 2 प्रकार की फसलें होती हैं। किसके अनुसार? हाँ बहुत बढ़िया, मौसम के अनुसार। मौसम के अनुसार भाई अब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी के अंदर कौन सा मौसम होगा, भाई अब ठंडी पड़ रही है तो ठंडी के अंदर सर्दी के मौसम में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। अरे याद करो, अब जो सर्दी की मौसम है, बताओ सर्दी की मौसम में कौन सी जो फसलें हैं वो खेतों के अंदर उगाई जाती हैं। अरे याद करो भाई, देखो महसूस करो, सरसों को खेत में उगाया जाएगा, गेहूं की खेती की जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मौसम के आधार पर फसलों को 2 प्रकार के अंदर डिवाइड किया। एक बार मास्टर की भावना की शांति के लिए जल्दी से बता दो, फसल क्या होती है? तो सर क्या हुआ, एक ही किस्म के अगर पौधे को हम लार्ज स्केल के अंदर, एक ही प्रकार का पौधा, अरे भाई बहुत आराम से समझना, एक ही प्रकार के पौधे और एकदम पूरे खेत के अंदर बड़े पैमाने के अंदर अगर हम उगा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, मेरी फसल कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? वो मेरी फसल कहलाती है, क्रॉप कहलाती है। बात आगे चलते हैं कि भाई क्रॉप कितने प्रकार की होगी भाई, तो फसल के प्रकार, फसल के प्रकार। फसलें होती हैं भाई 2 प्रकार की। फसलें कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। बताओ अभी कौन सा मौसम चल रहा है? तो अभी मौसम चल रहा है कौन सा वाला, सर्दी का। यानी सबसे आगे लिखते हैं फसल होगी कौन सी, रबी की फसल, रबी की फसल। सेकंड कौन सी होती है भाई फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। तो भाई फसलें कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। फसल कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? रबी की फसल और दूसरी वाली कौन सी, खरीफ की फसल। एक बार वापस सुनना, क्या बताया, रबी की फसल, दूसरी कौन सी, खरीफ की फसल। यानी रबी क्रॉप्स एंड कौन सी होगी, खरीफ क्रॉप्स। बात करते हैं कि सर रबी की फसल, बात की हमने फसल के प्रकार, किसके आधार पर सर, मौसम के आधार पर। किसके आधार पर? मौसम के आधार पर। मौसम के आधार पर। तो ध्यान देना, जो भी रबी की जो फसल होती है, जो रबी की फसल होती है वो उगाई जाती है सर्दियों में। कब उगाई जाती है भाई? वो सर्दियों में उगाई जाती है। ठीक है, सर्दियों में उगाई जाती है, उगाई जाती है। बताओ सर्दी कहने का मतलब कब उगाई जाएगी? सर्दी कब से पड़ना स्टार्ट होती है? अरे ठंड अभी पड़ना स्टार्ट होगी। अभी मतलब नवंबर दिसंबर में। अरे बात समझो, बहुत ही आसान। ठीक है, अभी कौन सा महीना चल रहा है अपना? नवंबर दिसंबर। कहने का मतलब क्या हुआ, नवंबर। जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी वाली? रबी की फसल। कब उगाई जाती है? सर्दी में। सर्दी कब से पड़ने लग जाती है अपनी? नवंबर में। यानी यह नवंबर दिसंबर में उगाई जाती है, उगाई जाती है। और उसकी कटाई कब की जाएगी? होली पर। कब की जाएगी भाई? होली पर इसकी क्या की जाएगी? कटाई की जाएगी, है ना। होली पर क्या की जाएगी? इसकी कटाई की जाएगी। और होली कब आती है भाई अपनी? मार्च में। तो कब कटाई की जाएगी इसकी? फरवरी मार्च में कटाई की जाएगी। उस फसल की जो कटाई होगी वो कब की जाएगी? फरवरी मार्च में। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर समझिए। अभी मौसम चल रहा है कौन सा वाला? सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों का मौसम चल रहा है और ठंड के अंदर जो मौसम चलता है वो कौन सा, कब होता है मौसम अपना? नवंबर दिसंबर के अंदर।
अभी जो फसलें उगाई जाती हैं अभी की मौसम के अंदर, बताओ कौन सी वाली भाई मेरी रबी की फसल, कौन सी होगी भाई वो रबी की फसल। अभी उगाएंगे, उसको पानी यानी पिलाएंगे, बड़ा होगा, उसमें से खरपतवार को हटाएंगे, और बड़ी होगी और पानी पिलाएंगे, और फाइनली क्या करेंगे, उसको काटेंगे। तो फसल को बड़ा होने में कम से कम 3-4 महीने तो लगेंगे। तो उसकी कटाई कब की जाएगी, तो कटाई की जाएगी उसकी, कब की जाएगी भाई, हाँ बहुत बढ़िया, इसकी सर कटाई की जाएगी कब, फरवरी मार्च के अंदर इसकी कटाई होगी। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी फसल है जो अभी उगाई जाती हैं। एग्जाम्पल उदाहरण की बात करेंगे तो आपने देखा होगा अभी गेहूं उगाए जाते हैं, अभी देखा होगा आपने सरसों उगाई जाती हैं, अभी अभी राई उगाई जाती हैं, अभी जीरा उगाया जाता है। अरे बात को समझना, अभी खेतों के अंदर हम देखते हैं तो सरसों उगाई जाती हैं, सरसों उगाई जाती हैं, गेहूं उगाया जाता है, राई उगाई जाती है, जीरा उगाया जाता है खेतों के अंदर। मारवाड़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, मेनली बाड़मेर जिले के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर जीरे की खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर होती है। तो सुनना, अभी गेहूं, सरसों, राई, जीरा ये सब अभी उगाया जाता है। आपने देखा होगा खेतों के अंदर गेहूं की खेती होती है और जीरे की वगैरह खेती होती है इसी मौसम के अंदर। रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। फसलें कितने प्रकार की सर, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, रबी की फसल, दूसरी कौन सी, खरीफ की फसल। जैसे ही उसको काटा, कब काटा उसको, फरवरी मार्च के अंदर क्या कर दिया हमने, फसल को काट दिया भाई। चलो ठीक है, फरवरी मार्च के अंदर फसल को काटा, फसल को क्या कर दिया हमने, बोरियों के अंदर पैक कर दिया और मार्केट के अंदर बेच दिया। यानी कौन सा महीना आ गया, फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल और मई, जून के अंदर क्या हो गया, वापस धीरे 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 रिमझिम रिमझिम बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। गर्मी पड़ने लग जाती है और धीरे धीरे बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून के अंदर भयंकर वाली गर्मी पड़ती है। गर्मी के अंदर एक और सीजन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं हम जायद की फसल बोलते हैं। ठीक है, उसको मेंशन हम नहीं करेंगे। उसके बाद में हो जाती है बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश के मौसम के अंदर एक और फसल को हम तैयार कर लेते हैं। वो फसल कहलाती है अपनी कौन सी वाली, खरीफ की फसल। ये खरीफ की फसल कब उगाई जाती है, बारिश में। कब उगाई जाती है भाई, बारिश के मौसम में, बारिश के मौसम में उगाई जाती है। कब उगाई जाएगी, इसको बारिश के मौसम के अंदर उगाई जाती है। बताओ बारिश का मौसम कब आता है, हाँ बहुत बढ़िया, जून जुलाई के अंदर बारिश का मौसम आता है। यानी कब आता है, जून जुलाई को, जून जुलाई में। और उसकी जो कटिंग होगी, जो कटाई होगी, बताओ कटाई कब होगी उस फसल की, जून जुलाई के अंदर, बारिश के मौसम के अंदर बोएंगे। और अभी दिवाली से पहले, दिवाली से पहले क्या की जाती है, उस फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, और दिवाली से पहले वाला महीना कौन सा वाला अपना, अक्टूबर नवंबर। अभी के मौसम में क्या की जाएगी, उसकी कटाई की जाएगी और कटाई करने के पीछे पीछे तुरंत बाद में दूसरी वाली फसल बोई जाएगी। कौन सी वाली, अपनी रबी की फसल। कटाई अक्टूबर नवंबर में। अब बात करेंगे ऐसी कौन सी फसल है, तो ये बात सबको पता होनी चाहिए कि हमारे खेतों के अंदर जो बारिश के मौसम के अंदर जो फसल उगाई जाती है, बताओ कौन सी वाली। हाँ बहुत बढ़िया, कि सर बारिश के मौसम में तो सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है, बारिश के मौसम में तो उगाया जाता है बाजरा उगाया जाता है। और बाजरे के साथ में क्या उगाया जाता है, तिल उगाए जाते हैं खेतों के अंदर। और तिल के साथ में क्या उगाए जाते हैं, यहाँ पर मूंग उगाए जाते हैं। ठीक है, तो किसकी खेती होगी, बाजरे की खेती होगी, मूंग की खेती होगी, और किसकी खेती होगी भाई, तिलहन की, तिलहन की खेती होगी। तो ये सारे कौन सी फसल के अंदर आएंगे, खरीफ की फसल के अंदर। एक बार वापस समझना, फसल कितने प्रकार की, सर 2 प्रकार की। एक कौन सी वाली, रबी की फसल, दूसरी कौन सी, खरीफ की फसल। रबी की फसल अभी उगाई जाती, ध्यान देना। देखो ऐसे याद करो, गेहूं अभी उगाए जाते हैं और गेहूं 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। तो 2 वर्ड गेहूं, और ये क्या हो गया, गेहूं से याद करो अपन रबी। ठीक है, गेहूं और रबी। और खरीफ के अंदर क्या हो गया अपना, बाजरा। मेनली क्या हो गया, बाजरा। अब अपने को ये तो पता है कि बाजरा कब उगाया जाता है, ये तो सबको पता होगा कि बाजरा तो सर बारिश की मौसम के बाद में उगाया जाता है। जब बारिश होती है तो सीधी सी बात होगी कि बारिश के मौसम के अंदर उगाई जाती है। बारिश के बाद आती है, तो बारिश आती है जून जुलाई के अंदर बारिश आती है। और जब जून जुलाई के अंदर बोएंगे, दिवाली से पहले क्या करेंगे, उसको काटेंगे, काटने के बाद में बाजार में बेचेंगे। बाजार में बेचने के बाद में जो पैसे आएंगे उसे नए कपड़े और वो फटाके वगैरह खरीदते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसकी कटाई कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई करेंगे।
तो दूसरी वाली फसल कौन सी होगी? अपनी रबी की फसल। उसको कब उगाएंगे हम? अभी उगाएंगे। और उसकी कटाई कब करेंगे? होली से पहले। तो होली से पहले वापस उसको कटाई करके बाजार में बेच के और जो पैसे आएंगे उसे नए कपड़े वगैरह, जो कलर वगैरह वो खरीदेंगे, पिचकारियां खरीदेंगे। सीधी सी बात है। तो बहुत ही बढ़िया। फसल कितने टाइप की? अपनी 2 टाइप की, रबी की फसल और दूसरी कौन सी? अपनी खरीफ की फसल। हाँ बताओ सभी, अभी हम कौन सी फसल को बोएंगे? बहुत बढ़िया, अभी हम बोएंगे कौन सी वाली फसल को? रबी की फसल को। अभी खेतों के अंदर बुवाई स्टार्ट हो गई है। ध्यान देना, जो बच्चे ये वीडियो शहर वाले बच्चे देख रहे हैं, एक बार जाके गांवों का चक्कर लगा के आ जाइए, सारा चैप्टर पूरा आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। और जो बच्चे हमारे गांव वाले जो वीडियो देख रहे हैं उनको तो ये सारी चीजें पता है, उनको पढ़ाने की ये जरूरत ही नहीं है। उनको पता है कि अभी रबी की फसल की बुवाई हो रही है खेतों के अंदर। अभी के समय में रबी की फसल की खेतों के अंदर बुवाई हो रही है। रबी की फसल कौन सी? गेहूं, सरसों, राई, जीरा, ये सब उगाया जाता है खेतों के अंदर। बात करते हैं कि फसल ठीक है, समझ में आ गया। बात आती है कि भाई फसल क्यों उगाई गई? कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या को क्या करना पड़ेगा? भूख मरने से बचाना पड़ेगा। इसलिए किसान लोग क्या करेंगे? खेतों के अंदर पैदावार को बढ़ाते हैं, फसल को उगाते हैं। फसल कहने का मतलब क्या हो गया? एक ही प्रकार के, एक ही किस्म के पौधे पूरे लार्ज स्केल तक उगाना क्या कहलाएगा भाई? अपनी फसल कहलाती है। आगे चलते हैं, बात होगी फसल की। अब ये देखते हैं कि भाई जो फसल होती है वो फसल कैसे तैयार की जाती है, फसल तैयार करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो हमारे पास में क्या पड़ा है? एक खेत पड़ा है। हमारे पास में एक खेत पड़ा है एकदम कई सालों से, जिसके ऊपर कोई भी हमने खेती नहीं की है। ये देखो खेत हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही खेत ये। चलो ये हमारे पास में खेत हो गया। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है? फसल उगानी है। फसल उगाने के बाद में उसको बाजार तक बेचनी है। पूरा कंप्लीट स्टेप बताना है, एकदम कंप्लीट स्टेप। जो बच्चे गांव के हैं उनको सबको पता है कि अगर खेत पड़ा है तो सबसे पहले क्या कर दो? उसकी जुताई कर लो। क्या कर दो? उसकी जुताई कर लो। यानी खेत को क्या कर दो? तैयार कर दो। यानी खेत को तैयार करना यानी उसकी जुताई कर लो। यानी पहला क्या हो गया? मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। चलो हम बात करेंगे रबी की फसल की बात करेंगे, क्योंकि अभी के मौसम में रबी की फसल चल रही है, यानी गेहूं की खेती हो रही है। हमारे पास में गेहूं की यहां पर फसल है जिसमें गेहूं के दाने। अब उसको मुझे खेत के अंदर उगाना है, फसल पूरी तैयार करनी है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। हल चला के उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। चलो मिट्टी को हमने तैयार किया। अब मिट्टी को तैयार करने के बाद में अब क्या किया जाएगा भाई? मिट्टी को तैयार कर दिया, अब उसके अंदर क्या मिला दो? खाद मिला दो, थोड़ी सी खाद व उर्वरक मिलाना। उर्वरक मिलाना। बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले क्या कर दिया हमने? मिट्टी तैयार कर दी, फिर क्या मिला दे? उसके अंदर खाद मिलाया। वापिस समझना, हम मिट्टी तैयार करने से पहले, हल चलाने से पहले भी हम खाद को मिला सकते हैं, जिससे वो अच्छी तरीके से क्या हो जाए? उलट पुलट हो जाए। कोई बात नहीं, बाद में भी हम खाद को मिला सकते हैं। चलो खाद को मिला दी। अब क्या करेंगे हम? बीज क्या करेंगे? यहां पर बीजों की बुवाई करेंगे। बीजों की बुवाई करेंगे। रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम समझना है, प्रैक्टिकली समझना है। बीजों की बुवाई की। चलो भाई हमने आज क्या कर दिया? बीजों की बुवाई कर दी। कैसे बुवाई करेंगे सारा समझेंगे। बीजों की बुवाई ट्रैक्टर के द्वारा की जाती है, आप सभी को पता होगा। चलो बीजों की यहां पर बुवाई कर दी। अब बीजों की बुवाई करने के बाद में क्या करना पड़ेगा? उसको पानी पिलाना पड़ेगा। अरे पानी के बिना थोड़ी वो बीज ग्रो होंगे। तो अब क्या करेंगे? अब पानी पिलाएंगे। और पानी पिलाना कहलाता है सिंचाई करना। क्या कहलाता है? सिंचाई करना, इरिगेशन करना, यानी उसको पानी हानी पिलाना। अब देखो ध्यान देना, धीरे धीरे क्या हो गई? जो आपने बीज डाले थे, खाद भी डाली थी, उसको पानी भी दिया। अब पानी देंगे तो क्या हो गए? ये फसलें धीरे धीरे उगना स्टार्ट हो गई। चलो भाई ये फसलें उगना स्टार्ट हो गई। फसलें उगना तो स्टार्ट हो गई, लेकिन लोचा हो गया। साथ साथ में जो खेत के अंदर जो अनवांटेड जो बीज थे, पहले से जो बीज स्टोर थे, वो भी क्या होंगे? अब उसके अंदर ग्रो हो जाएंगे। हमें तो जीरा उगाना था, गेहूं उगाना था, लेकिन साथ साथ में खेतों के अंदर कुछ खरपतवार हैं, वो उग गई। ये अब हमारे लिए लोचा करेगी। हम क्या करेंगे? उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? हम काटेंगे, यहां से खरपतवार को निकालेंगे।
यानी जो हमने तो केवल और केवल गेहूं की खेती की थी, बीच बीच में कुछ दूसरे पौधे अपने आप उग गए, उसको क्या करना, निकालना। ये क्या कर रहा था, अपना खरपतवार, खरपतवार से क्या करना, सुरक्षा करना, खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से क्या कर दिया हमने, सुरक्षा कर दी। इसमें से जो खरपतवार थी, जो हमारे काम की नहीं थी, उसको क्या कर दिया हमने, बाहर निकाल दिया। चलो भाई, अब धीरे 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 जो फसल है हमारी वो लहराने लग गई, फसल बड़ी होने लगी, उसके अंदर फूल आने लगे, फ्लावरिंग होने लगी, और धीरे धीरे फ्लावरिंग होने लगी तो यहाँ पर ऐसे समझो कि मधुमक्खियाँ आने लगी, उसके अंदर बहुत सारे खेत के अंदर कीट आने लगे, तितलियाँ आने लगी, बटरफ्लाई आने लगी, और खेत का एकदम पूरी एक अलग ही खुशबू आने लगी। फसलें पूरी बड़ी हो चुकी हैं, अब वो धीरे 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 सूखने लगी, एकदम पूरी हरा भरा हो जाएगा खेत। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो सूखने लग जाएगा, एकदम पीले पड़ने लग जाएंगे पौधे, और फाइनली धीरे धीरे सूख जाएंगे। लगेगा हमें कि भाई फसल अपनी एकदम पक्के क्या हो गई हैं, तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। अरे बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, हम कटाई करेंगे। फसल की चलो कर दी हमने, कटाई कर दी, फसल की हमने कटाई की। कटाई करने के बाद में क्या बुलाया हमने, थ्रेशर को बुलाया, थ्रेशर को बुलाया, या फिर दूसरी टेक्निक विनोइंग, उससे क्या करेंगे, जो बीज थे उस बीज को हम अलग करेंगे, जो कचरा कचरा होगा उसको हम अलग करेंगे। बीजों को हमने निकाल दिया, और बीजों को निकालने के बाद में क्या करेंगे, अब उसको बोरियों के अंदर भरेंगे। बोरियों में भरने के बाद में जाएंगे मार्केट के अंदर। अरे मार्केट के अंदर जाके देखा कि भाव तो क्या हो गए, डाउन हो चुके हैं, कोरोना की वजह से भाव सारे के सारे उसकी जो रेट है वो डाउन हो चुकी है। अब क्या करना पड़ेगा, हम सस्ते में तो बेच नहीं सकते, बिल्कुल एकदम मशीन, एकदम पसीने के, जो भी अपने पसीने बहे हुए जो फसल हमने तैयार की, बहुत मेहनत लगी थी फसल को तैयार करने में, हम एकदम मिट्टी के दाम उसको नहीं बेच सकते। हम क्या करेंगे, उसके रेट बढ़ने तक क्या करेंगे, उसका इंतजार करेंगे। इंतजार करने के लिए हम बोरियों के अंदर भर के उसको क्या करेंगे, हम भंडारित करके रखेंगे, उसको स्टोरेज करके रखेंगे। यानी क्या किया जाता है, अब उसका भंडारण किया जाता है, भंडारण किया जाता है, उसका स्टोरेज किया जाता है। बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि इतनी सारी स्टेप हम काम लेंगे। बताओ पहले वाले स्टेप क्या होगी, भाई हमारे पास में एक समतल, हमारे पास में क्या है, जमीन है, मिट्टी है, खेत है। उस खेत को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तैयार करना पड़ेगा। तो खेत को तैयार करने के लिए हमें उसके अंदर हल चलाना पड़ेगा, जो बरसों पुरानी जो मिट्टी थी उसको उलट पुलट करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, सारी बातें करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, मिट्टी को उलट पुलट किया, मिट्टी को उलट पुलट किया, उसके अंदर हल चलाए। हल चलाने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर खाद वगैरह अगर चाहिए तो हम खाद डाल सकते हैं, या फिर खाद हम बाद में भी डाल सकते हैं ना। बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारे खेत में तो खाद बाद में डाला या फिर हल चलाने से पहले डाला, हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके की बात करेंगे। सबसे पहले मिट्टी को हमने तैयार किया, मिट्टी को तैयार करने के बाद में उसके अंदर क्या करेंगे, हम खाद डालेंगे, और क्या करेंगे, उसके अंदर हम बीजों की बुवाई करेंगे। बीजों की बुवाई करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें पानी देना पड़ेगा उसके अंदर। जैसे ही हमने पानी दिया, सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद में क्या हो गया, पौधे छोटे छोटे उगने लगे, साथ साथ में कुछ खरपतवार जो हमारे काम की नहीं है वो भी उगने लग गई। अब उसको क्या करेंगे, हम हटाएंगे, खरपतवार से हम सुरक्षा करेंगे। देन उसके बाद में क्या करेंगे, अब फसलें हमारी पक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, फसलों की क्या करेंगे, कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में उसको हम बीजों को अलग करेंगे, जो हमारी जो फसल है, जो सीड है, जो बीज है, हम उसको अलग करेंगे, और जो कचरा था जो हमारे काम का नहीं है उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका भंडारण करेंगे, उसको बोरियों के अंदर पैक कर लेंगे। इतनी सारी स्टेप डिटेल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, आप सभी को ध्यान रहना चाहिए। ये 7 स्टेप आप सभी को ध्यान रहनी चाहिए। एक एक करके हम स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली जो स्टेप होगी वो होगी मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, फर्स्ट स्टेप होगी मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। बात आती कि भाई कैसे की जाती है मिट्टी तैयार, कैसे उगाने के लिए, खेती करने के लिए जो मिट्टी होती है उसको तैयार की जाती है। बात आती है कि भाई क्या होता है मिट्टी तैयार करना, तो सबसे पहली बात आती है कि यह सबसे प्रथम
चरण होता है। सबसे पहला स्टेप यही है, मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। चलो भाई हमने मिट्टी तैयार कर ली, कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, हम जुताई करेंगे उसके अंदर। क्या करेंगे हम उसके अंदर? जुताई करेंगे। जुताई कहने का मतलब क्या हो गया? प्लगिंग करेंगे उसके अंदर। प्लगिंग करेंगे यानी उसके अंदर क्या करेंगे? हल चलाएंगे। जुताई करना या हल चलाना दोनों एक ही बात है। बात आती है कि भाई क्या होता है हल चलाना, क्या होती है जुताई करना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, खेतों के अंदर हमारे पास में हल हो सकता है, हमारे पास में ट्रैक्टर हो सकता है। किसी भी सहायता से क्या करेंगे, जो भी खेत की जो मिट्टी थी उस खेत की मिट्टी को हम क्या करेंगे? उलट पुलट करेंगे। क्या करेंगे? खेत की मिट्टी को क्या करेंगे? उलट पुलट करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे, जिससे क्या हो गया, जो नीचे वाली जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाली मिट्टी क्या चली जाए? नीचे चली जाए, यानी उलट पुलट हो जाए, जिसके अंदर ऑक्सीजन, जो मिनरल्स, जो न्यूट्रिएंट है या फिर जो हमने खाद डाली थी वो अच्छे से क्या हो जाए? मिक्सिंग हो जाए। तो क्या करेंगे? सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आ गई अपनी? जुताई करना। बात आती कि जुताई करना क्या कहलाएगा? तो मिट्टी को क्या करना? उलट पुलट करना। मिट्टी को हल चलाकर उलट पलटना तथा पोला करना जुताई कहलाता है। बात समझ में आ गई क्या? मिट्टी एकदम पूरी अपनी कड़क मिट्टी थी, एकदम हार्ड मिट्टी थी, उसको क्या करेंगे? उसके अंदर हल चलाएंगे। हल चलाने से क्या हो जाएगा? अरे मिट्टी ऊपर नीचे हो जाएगी, जिसके अंदर क्या हो जाएगी? मिट्टी पोली हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? जैसे हम बीज डालेंगे उसकी जड़ें होती है बहुत ही कोमल, वो आसानी से क्या हो जाएगी? अंदर तक चली जाएगी और उसका जो भी स्टेम होगा वो धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। यानी मिट्टी को हमें भुरभुरा करना पड़ेगा, मिट्टी को हमें पोला करना पड़ेगा, मिट्टी को उलट पुलट करना पड़ेगा। और उलट पुलट करने की जो प्रोसेस होगी, अरे इसी को तो क्या बोलेंगे हम? इसी को बोलेंगे हम जुताई करना। क्या बोलेंगे हम इसको? जुताई करना। बात आती कि जुताई क्यों की जाती है, तो समझना जुताई क्यों की जाती है। जुताई करने से मिट्टी पोली हो जाती है, मिट्टी पोली हो जाती है तथा पर्याप्त ऑक्सीजन तथा उर्वरक घुल जाते हैं। मिट्टी हमने क्या किया? ऊपर नीचे की, अप एंड डाउन की, उसके अंदर जुताई की, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो ऊपर की साइड में जो उर्वरक थी, जो खाद थी, वो क्या होगी? पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर मिल गई। जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन भी क्या होगी? पूरी मिट्टी के अंदर मिल गई। मिट्टी क्या होगी? पोली होगी। अब आसानी से उसके अंदर बीज उग सकता है। अरे बात समझ में आ गई क्या? बात आती है कि सर ये सारी बातें बिल्कुल एकदम बढ़िया है, एकदम चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कैसे किया जाता है, कौन सी ऐसी मशीन होती है जिसे ये प्लगिंग होती है। तो बात करेंगे हम औजार की बात करेंगे। अरे बात समझ में आ रही क्या? एक बार वापस समझना, मिट्टी को हल चलाकर उलट पलटना तथा पोला करना क्या कहलाएगा? जुताई कहलाएगा। हम जानते हैं क्योंकि, तो जुताई करने से क्या हो जाएगा? मिट्टी पोली हो जाती है और उसके अंदर जो ऑक्सीजन तथा उसके अंदर जो खाद थे, जो उर्वरक थे, वो क्या हो गए? मिल गए, अच्छे से वो क्या हो गए? घुल गए। बात समझ में आ गई क्या? चलो बात करेंगे कौन कौन से ऐसे औजार होते हैं जो जुताई करने में काम आते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे हम औजार की बात करेंगे। औजार कहने का मतलब क्या हो गया? एपरेटस कहने का मतलब उपकरण। कि खेतीबाड़ी में जुताई करने में, मिट्टी तैयार करने में कौन कौन से उपकरण काम आते हैं। तो सबसे जो पहला वाला जो उपकरण है वो है हल। सेकंड जो उपकरण है वो होती है कुदाली। और थर्ड उपकरण है वो होता है ट्रैक्टर द्वारा कल्टीवेटर। देखो ये तीन उपकरण काम आते हैं किसके लिए? मिट्टी को तैयार करने के लिए, जुताई करने के लिए। पुराने जमाने में इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, ट्रैक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग किसका उपयोग करते थे? हल का उपयोग करते थे।
फिर किसका करने लगे, कुदाली का उपयोग करने लगे। लेकिन आजकल किसके द्वारा होता है, ट्रैक्टर के द्वारा होता है। क्यों होता है ट्रैक्टर के द्वारा, कैसे होता है, हम सारी स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हल की बात करेंगे, हम हल की बात करेंगे। हल क्या होता है भाई, तो ध्यान देना, हल एक ऐसा औजार होता है, ये हो गया भाई हल हो गया, ऐसा औजार होता है। और यहां पर क्या हुआ जाता है, देखो यहां पर ये एक बैल, बैल नंबर 1, ये क्या हो गया, बैल नंबर 2, दो बैलों को आगे जोता जाता है। बात समझना, ये हो गया पूरा हल हो गया। एक इतना लंबा एक हल होगा जिसमें से ये लकड़ी का डंडा होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, साफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, साफ्ट बोलते हैं। ये लकड़ी का डंडा होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, साफ्ट बोलते हैं। और ये यहां पर एक लकड़ी का और डंडा होगा जिसके आगे बैलों को जोड़ा जाएगा। बैलों को आपस में आगे यहां से एक बेल्ट लगाकर बैल के गले में डाला जाएगा और यहां से जॉइंट होगा। ये यहां से बैल के गले में डाला जाएगा और यहां से जॉइंट होगा। अब क्या करेंगे, बैल इसको आगे आगे खींचेंगे। जो किसान होंगे उसके ऊपर क्या करेंगे, एक किसान क्या करेगा, आगे बैलों को चलाने का काम करेगा, बैलों को आगे चलाने का काम करेगा। और एक जो किसान होगा वो क्या करेगा, जो ये हल है उस हल को प्रेस करने का काम करेगा, जमीन के अंदर दबाने का काम करेगा। बात समझना, ये उसके ऊपर क्या करेगा, चलो ये किसान हो गया, वो किसान क्या करेगा, उसके ऊपर ये भार लगाएगा, अरे ये भार लगेगा यहां पर, यानी उसको दबाने का काम करेगा। और यहां पर लगी होती है एक लोहे की पत्ती। क्या लगी होती है भाई, लोहे की पत्ती। ये सारे बस अब किताबों के अंदर या फोटो ही रह गए हैं, ये सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं। गांवों के अंदर ये हो सकते हैं लेकिन ये सारी चीजें विलुप्त हो चुकी हैं, बैल भी नहीं रहे अब, ठीक है। और लोहे की पत्ती होती है जिसको बोलते हैं फाल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, जिसको फाल कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। अब क्या होगा उसके अंदर, भाई ये पूरा खेत हो गया अपना, ये पूरा खेत हो गया, खेत के अंदर इसको चलाया जाता है। और ये क्या करेगा, यहां जैसे ही दबाया जाएगा ये जो लोहे की जो पत्ती है वो मिट्टी के अंदर घुस जाएगी और भार लगाने की वजह से वो खींचता जाएगा और यहां से क्या हो जाएगी, मिट्टी उलट पुलट होती जाएगी। और इसी टाइप से वो पूरा बैल और पूरा हल खेत के अंदर घूमता जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर दो इंसान लगे, दो किसान लगे, एक किसान ये, दो बैल भी लगे और टाइम भी लगा। पूरे खेत को अगर जोतना है तो उसके लिए 10-10, 15-15 दिन लगते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, एक आदमी पूरे खेत को, और जो काम एक महीने भर में होता था वो काम अब एक दिन के अंदर हो रहा है। समय की भी बचत हो रही है और श्रम की भी बचत हो रही है, काम की भी, मेहनत की भी बचत हो रही है, ठीक है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले हल की बात करेंगे। हल बैलों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। बैलों के द्वारा हल को चलाया जाता है, जिसके अंदर एक डंडा होता है जिसको बोलते हैं हम साफ्ट बोलते हैं। एक इंसान क्या करेगा, एक किसान क्या करेगा, हल के ऊपर यहां पर वेट लगाने का काम करेगा, भार लगाने का काम करेगा। और इसके ऊपर एक लोहे की पत्ती लगी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, फाल बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलो लिखते हैं हल के बारे में। हल, यह लकड़ी के द्वारा, लकड़ी से बना औजार होता है। इसका उपयोग प्राचीन समय में होता था। यह बैलों की सहायता से, चलते हैं। इसमें लोहे की पत्ती लगी होती है जिसे फाल कहते हैं। बात आपको समझ में आ चुकी होगी। हल का जो डायग्राम बनाया था अभी वो आपको डायग्राम बनाना है, और हल के बारे में पूछे तो ये आपको बकवास लिखनी है हल के बारे में। बात समझ में आ चुकी होगी। सेकंड जो औजार होगा वो कौन सा होगा, कुदाली। तो बात करेंगे सेकंड औजार, कुदाली।
अब देखो कुदाली कैसे होती है, ये यहाँ पर एक डंडा होता है, वो डंडा किसका हो सकता है, ये हो सकता है लकड़ी का, या फिर किसका हो सकता है, लोहे का यहाँ पर डंडा हो सकता है। और यहाँ पर एक लोहे की पत्ती होती है, यहाँ पर एक लोहे की पत्ती होती है, ये होगी लोहे की पत्ती। अब इसकी सहायता से क्या किया जाता है उसको, और यहां से हम भार देकर भी इसको चला सकते हैं, यहां से कोई लोग है वो भार दे सकते हैं। ये होगी लोहे की पत्ती, होगी लोहे की पत्ती, ठीक है। ये होगी लोहे की पत्ती, होगी लोहे की ब्लेड होगी। उसकी सहायता से उसको कोई इंसान, कोई किसान क्या कर सकता है, उसको चला के खेत में, पूरा खेत को खोद खोद के उसको जुताई कर सकता है। तो ये क्या होगी, लोहे की पत्ती होती है। यह भी एक प्राचीन औजार है, इसमें लोहे की पत्ती, लोहे की पत्ती किसकी सहायता से, देखो ये लोहे की पत्ती होगी, ठीक है। और कुदाली तो आप सभी ने देखी होगी, ये लोहे की पत्ती होगी, और ये लकड़ी का डंडा हो गया, फिर किसका हो गया, लोहे का डंडा हो गया। लोहे की पत्ती, लकड़ी या लोहे के डंडे की सहायता से जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गई क्या, लोहे की पत्ती होगी और ये इसकी सहायता से जुड़े हुए होते हैं। चलो नेक्स्ट औजार की बात करेंगे, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, अब देखो कल्टीवेटर क्या होती है, इसको समझना। कल्टीवेटर क्या होता है भाई, ये हो गया ट्रैक्टर हो गया, ठीक है। समझना ये ट्रैक्टर है, ध्यान देना, कोई बस नहीं समझेगा इसको, ये क्या है, ट्रैक्टर, मास्टर की भावना को समझेंगे। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को तो सभी ने देखा ही होगा, कोई ऐसा कोई यहाँ पर वीडियो कोई अंग्रेज तो देख नहीं होगा, सारे के सारे भारतीय मूल देखते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रैक्टर है। और ट्रैक्टर के पीछे इस टाइप का एक उपकरण लगा हुआ होता है, और जिसके नीचे हल होते हैं, ये ऐसे, और जिसके नीचे क्या लगे होते हैं, हल लगे होंगे, ये हल हो गए। और इसी को क्या बोलते हैं हम, कल्टीवेटर। मजे की बात समझो, ये जो अपना कल्टीवेटर है, उस कल्टीवेटर के अंदर हल लगे होते हैं, कितने, 8 हल लगे होते हैं, 8 हल लगे होते हैं। जिससे क्या हुआ, पहले बैल की सहायता से एक हल को पूरे खेत के अंदर खींचा जाता था। अब क्या हुआ, 8 के 8 जो हल है, 8-9 जितने भी हल है, 8-9 हल एक साथ चलते हैं। पहले एक लाइन कंप्लीट होती थी, अब एक साथ में कितनी लाइन कंप्लीट हो रही है, देखो पहले एक लाइन कंप्लीट होती थी हल की सहायता से ऐसे, अब कितनी कंप्लीट हो रही है, 8-9 लाइनें खेत के अंदर एक साथ कंप्लीट हो रही हैं। पहले चलाने के लिए किसान की आवश्यकता होती थी, एक तो हल चलाने के, बैल चलाने के लिए, एक उसके ऊपर प्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, केवल और केवल एक चाहिए किसान, एक ड्राइवर चाहिए जो ट्रैक्टर को चला सके, और एक साथ में 8-8, 9-9 हल एक साथ में चलते हैं। तो बताओ इससे क्या हुआ, समय की भी बचत हुई, और किसकी बचत हुई, श्रम की भी बचत हुई। जो काम करने में 1 महीना लगता था, अब वो काम 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रहा है। तो जो ट्रैक्टर, जो कल्टीवेटर होता है, वो क्या होता है, तो समझना, यह ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है। इसमें समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। बात समझ में आ गई क्या,
ये ट्रैक्टर की सहायता से चलाया जाता है, जिसके अंदर समय की भी बचत होती है और किसकी बचत होती है, श्रम की भी बचत होती है, मेहनत की भी क्या होगी इसके अंदर बचत होगी। अरे बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, इसमें समय की भी बचत होगी और किसकी बचत होगी, इसके अंदर मेहनत की भी बचत होगी। आगे चलते हैं, तो हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट स्टेप, कौन सा वाला भाई, जुताई करना यानी मिट्टी को तैयार करना। एक बार वापस समझना भाई कि मिट्टी को तैयार करना क्या होता है। तो खेतों के अंदर सुन लो भाई सभी, खेतों के अंदर जो मिट्टी होगी उसके अंदर हल चलाकर उसको ऊपर नीचे करना, उसको अप एंड डाउन करना, उलट पुलट करना, जिससे पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन घुल जाए और जो उर्वरक थे अपने, जो खाद थी, वो खाद क्या हो जाए, पूरी तरीके से उसके अंदर घुल जाए, ऑक्सीजन इसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाए। और हमने देखा कि इसको जुताई करने के लिए हमारे पास में औजार कौन कौन से, हमारे पास में उपकरण कौन कौन से, तो समझना उपकरण थे हमारे पास में। जो पहला वाला उपकरण था वो क्या था, हल था, जो पुराने जमाने में, जो प्राचीन समय में लोग इसका उपयोग करते थे। और धीरे धीरे क्या आने लगा भाई, अब कुदाली और क्या आने लगा, ट्रैक्टर आने लगा, जिसकी वजह से, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, समय की भी बचत कर सकते हैं और श्रम की भी, मेहनत की भी बचत कर सकते हैं। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा बीजों को उगाना। ठीक है, बीजों को खेत में उगाना या फिर क्या करना, बुवाई करना। ठीक है, कोई बच्चा विचार कर रहा होगा कि भाई उसके पहले उर्वरक डाले जाते हैं, तो उर्वरक हम बुवाई करने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, कोई लोचे वाली बात नहीं है। तो बात करते हैं हम किसको, सेकंड स्टेप, बुवाई करना। बुवाई करना, बुवाई कहने का मतलब क्या हो गया, बीजों को उगाना। हमारी जो मिट्टी थी वो कंप्लीट एकदम तैयार है, कंप्लीट हमारी मिट्टी है, हमारा जो खेत है वो कंप्लीट एकदम तैयार है, जिसके अंदर ये देखो हल चलाए हुआ है, खेतों के अंदर ये हल चलाए हुआ है, अरे उबड़ खाबड़ नहीं, ये देखो हल चलाए हुआ है, मिट्टी हमारी एकदम पूरी तैयार है, जिसके अंदर जो मिट्टी के जो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, उस पत्थर को हम एक पटल के द्वारा हम क्या कर दे, उसको सीधा कर दिया, एकदम मिट्टी को समतल कर दिया। ये हमारी मिट्टी अब कंप्लीट तैयार है। अब क्या करनी है, उसके अंदर बुवाई करनी है। तो बुवाई करने के लिए सबसे पहली बात आती है कि जिसकी भी आप बुवाई कर रहे हो, हमने यहाँ पर किसकी खेती कर रहे हैं, अब गेहूं की खेती कर रहे हैं। तो गेहूं की खेती करने के लिए हम जो काम में ले रहे हैं, हम जो बीज को काम ले रहे हैं, सबसे पहली बात कि बीज होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, हाई क्वालिटी वाले होने चाहिए। हम गेहूं की खेती तो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने बीज एकदम खराब क्वालिटी वाले ले लिए, तो क्या हो जाएंगे, वो उगे ही नहीं। आपने अगर 100 बीज उगाए थे, 100 में से 40-50 से मुश्किल से उगेंगे। अगर जो उग भी जाएंगे, ठीक है, तो वो कौन सा तीर मारने वाला, उसके अंदर जो फसल होगी, जो गेहूं होंगे, वो बहुत ही एकदम बेकार होंगे, घटिया क्वालिटी होंगे, वजनदार नहीं होंगे। जो इसका दाना होगा वो कैसा होगा, एकदम छोटा होगा। तो बात आती है कि जो भी आप फसल उगाते हो, उसके अंदर फसल तो उगाते हो, लेकिन जो फसल होगी वो कैसी होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। जो बीज होते हैं वो बीज उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। तो बात आती है कि भाई बुवाई करना क्या कहलाएगा, बुवाई करना किसे बोलते हैं, बीजों को मिट्टी में लगाना बुवाई कहलाता है। क्या कहलाएगा, बुवाई कहलाता है। बीजों को मिट्टी के अंदर रोपना, लगाना क्या कहलाएगा भाई, बुवाई कहलाता है। बीज उच्च गुणवत्ता वाले, उच्च किस्म के होने चाहिए, जिसे क्या हो भाई, पैदावार क्या हो, फसल की पैदावार क्या हो, पैदावार अच्छी हो। फसल की जो पैदावार होगी वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। बात आती है कि भाई पुराने जमाने में हमने देखा होगा घरों के अंदर बीज को अलग अलग करने के लिए हाइब्रिड जो बीज आते हैं वो अब आने लगे मार्केट से, जो खाद बीज की दुकानों से मिल जाते हैं। लेकिन पहले जमाने में क्या करते थे, बीजों को एक पानी भरा होगा, एक टब के अंदर पानी भरा होता है, उन टब के अंदर हम बीजों को डाल देते हैं। टब के अंदर हमने क्या कर दिया, बीजों को डाल दिया, जिसमें से देखो हमने टब में बीजों को डाल दिया, जिसमें से जो हल्के बीज होते हैं, कुछ बीज तो
नीचे बैठ गए, तलवे में बैठ गए, और जो बीज खोखले होते हैं वो बीज ऊपर आ गए। अरे भाई सीधी सी बात है, जो बीज खोखले होते हैं, जो बीज खोखले होते हैं, जो बीज ऊपर आ गए, और जो भारी बीज होंगे, जो अच्छी गुणवत्ता वाले जो बीज होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, एक मतलब बढ़िया किस्म वाले, बढ़िया क्वालिटी वाले हम बीज को, सीड को अलग कर सकते हैं, और हम जो बेकार जो सीड है उसको भी हम अलग कर सकते हैं पानी के अंदर डाल के, जिसके अंदर जो हल्के जो बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो भारी बीज है वो नीचे बैठ जाते हैं। अरे बात समझ में आ रही है क्या? बहुत ही बढ़िया। अब बात आती है कि भाई खेतों के अंदर हमने बीज को तो लगा दिया, अब बीज को हम कैसे लगाएंगे? क्या हम बीज को ऐसे ही फेंक लेंगे क्या? नहीं भाई, बीज को ऐसे ही फेंकना नहीं है। बीज कम से कम देखो ऐसे लगना चाहिए। अगर हम फेंकेंगे बीज में, फेंकने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बीज पूरे खेत के अंदर क्या करेंगे, हम बिखेर देंगे बीज को, लेकिन बिखेरने से मजा नहीं आएगा, क्योंकि बीज को कम से कम गहराई में लगाना चाहिए। ये मिट्टी होगी और मिट्टी के कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में लगना चाहिए, तो ही क्या करेगा, वो बीज उगेगा, बीज ग्रो होगा। अगर आपने मिट्टी के ऊपर ही अगर फेंक दिए तो उसको जो चिड़ियाएं होती है, जो जानवर होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो इसको क्या कर लेंगे, खा लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक लोचे वाली बात हो जाएगी। तो मिट्टी के अंदर कम से कम ये क्या होगी भाई, मिट्टी होगी। देखो समझना सभी, ये मिट्टी होगी, ये मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर कम से कम 2-3 सेंटीमीटर। देखो ये जो बातें हैं सारी, ये जो अपनी किसान परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान से समझ में आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल आसानी से। ये देखो क्या हो गए, बीज हो गए। उस बीजों को जमीन से थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी पतली सी जमीन की मिट्टी की लेयर होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएंगे, इसको पक्षी खा सकते हैं, या फिर वो उगेंगे नहीं, या फिर क्या हो गया, अगर ज्यादा धूप पड़ गई तो बीज क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो उसके लिए, उगाने के लिए हमारे पास में कुछ औजार होते हैं। वो औजार कौन कौन से, तो बात करेंगे औजार की। बुवाई में औजार, बुवाई में उपयोगी औजार, बुवाई में उपयोगी औजार कौन कौन से होते हैं। चलो इसकी बात करते हैं कि भाई बुवाई में कौन कौन से औजार होते हैं। एक तो होता है कौन सा वाला, परंपरागत, परंपरागत औजार। परंपरागत औजार कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रेडिशनल औजार। कौन सा वाला हो गया भाई, ट्रेडिशनल औजार। अभी देखो ट्रेडिशनल औजार कैसे होता है, परंपरागत कहने का मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा पुराना, उसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन पुराना औजार है, प्राचीन समय का कुछ औजार है। वो कैसे होता है भाई, ऐसे होता है कीप के आकार का। कैसा हो गया भाई, कीप के आकार का। ये हो गया कीप के आकार का। ये देखो, अब इसके अंदर क्या हुआ, हमने यहां से डाला मुट्ठी भर के, मुट्ठी भर के यहां पर हमने सीड डाले, मुट्ठी भर के यहां पर सीड डाले। यहां पर आगे नलियां लगी होती हैं अलग अलग, जिससे क्या हो जाएंगे, ये बिखर जाएंगे, और एक इस वाले लाइन में, एक इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में ये फैलते जाते हैं। इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, बीजों की उगाई हो जाती है। और जिसके ये हल के ऊपर जोड़ा जाता है, ध्यान देना, जो हल होता है हमारा, इस हल के ऊपर, ये हो गया हल हो गया, और इस हल के ऊपर यहाँ से ये लगाया जाता है। यहाँ पर नली होती है, बड़ी सी लंबी सी पाइप होगी, और इसके ऊपर ये क्या हो गया, अपना ट्रेडिशनल औजार हो गया। ठीक है, ये ट्रेडिशनल औजार हो गया, जिसे बीज क्या करेंगे, बिखर जाएंगे, और यहाँ पर बीज डाले जाते हैं। आगे आगे हल चलता है, और पीछे पीछे इसकी बुवाई होती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएंगे, जैसे हल चलेगा तो मिट्टी इसके ऊपर आ जाती है, और इस प्रकार ये बुवाई की जाती है। ठीक है, यह कीप के आकार की, कीप के आकार की संरचना होती है। कैसी होती है भाई, कीप के आकार की, कीमे के आकार की संरचना होती है। चलो आगे चलते हैं, परंपरागत औजार की बात होगी। सेकंड औजार कौन सा हो गया भाई, अपना सीड ड्रिल। कौन सा हो गया, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, देखो सीड ड्रिल क्या होता है, ये ट्रैक्टर के द्वारा चलता है, एकदम ट्रैक्टर की सहायता से चलता है,
और जैसे अपने देखा था कल्टीवेटर, जैसे अपने कल्टीवेटर देखा था, वैसा का वैसा होता है अपना सीड ड्रिल, एकदम बिल्कुल ही उसके जैसे, उसके जैसे ही। यहां पर देखो हल लगे हुए, ये हल लगे हुए, यहां पर ये हल लगे हुए। यहां पर ऊपर क्या हुआ, यहां पर ऊपर क्या हुआ, इसको जोड़ दिया गया ट्रैक्टर के द्वारा, इसको ट्रैक्टर के द्वारा जोड़ दिया गया। ये हो गया ट्रैक्टर, हो गया ये ट्रैक्टर हो गया। यहां पर देखो क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, एक कीब के आकार की ही स्ट्रक्चर, जिसके अंदर यहां से नली जाती है, यहां से भी नली जाती है, यहां से भी नली, ऐसी नलियां जोड़ी जाती है, ये ऐसी नलियां जोड़ी जाती है यहां पर। और इस कीब के अंदर क्या करेंगे, हम दाने को डालेंगे। इस कीब के अंदर दाने को डालेंगे तो जैसे जैसे हल जाता है वैसे वैसे यहां पर क्या जाते हैं, पूरे सीड जाते हैं। अरे भाई जितने हल होंगे उसके आगे एक एक नली को कनेक्ट किया जाता है, पाइप को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसके जैसे जैसे मतलब जैसे हल आगे चलेगा, कल्टीवेटर का जो हल चलेगा उसके पीछे पीछे यहां पर सीड निकलते जाएंगे, सीड यहां पर बुवाई होती जाएगी इनकी, ठीक है। किसके द्वारा चलता है ये, यह ट्रैक्टर के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। जिसमें बीज समान दूरी पर लगते हैं। जो बीज होंगे वो एकदम बिल्कुल समान दूरी पर लगेंगे, जैसे जैसे हल चलेगा वैसे वैसे लगे, मतलब बीज उगते जाएंगे। और जब वो बीज बड़े हो जाएंगे तो एकदम लाइन लाइन के अंदर सारे बीजों की बुवाई होगी, एकदम पूरी लाइन लाइन के अंदर बीजों की बुवाई होती जाएगी। ये देखो इस प्रकार लाइन लाइन में, हम यहाँ से देखेंगे तो हमें बिल्कुल ही बहुत ही शानदार लगेगा कि एक ही लाइन के अंदर सारे बीज उग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि ये एकदम उसके बीच में जो ये अंतर रखा, जो गैप रखा, उससे क्या बेनिफिट हमें, उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि जो पौधा है, ठीक है, ये पौधा अगर बड़ा हो गया, ये पौधा भी बड़ा हो गया, तो ये पौधा जब बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन मिल सके, पर्याप्त मात्रा के अंदर उसको क्या मिल सके, धूप मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके, और उसको न्यूट्रिएंट मिल सके, पानी मिल सके। अगर यहाँ पर अगर वो बहुत ज़्यादा पास पास में होते, अगर बहुत ज़्यादा पास पास में होते तो पर्याप्त मात्रा के अंदर उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलते, और जो पानी है वो भी मतलब पर्याप्त मात्रा के अंदर उसको नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलती, धूप भी पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं मिलती। सीड ड्रिल से बीजों के मध्य पर्याप्त दूरी रहती है, जिसे पौधों को पर्याप्त वायु, जल तथा प्रकाश मिल जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर देखो सीड ड्रिल से हम बुवाई करेंगे, सीड ड्रिल से बुवाई करेंगे तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो एकदम पर्याप्त मात्रा के अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, यानी बीजों को ऑक्सीजन है, बीजों को प्रकाश है, धूप है, वायु है, और जो उर्वरक है, खाद बीज है, वो उसको आसानी से मिल जाते हैं, जिससे पौधे और भी अच्छे ढंग से ग्रो करते हैं। ओके, तो हमने देखा सबसे पहले किसको देखा, हमने फसल को देखा। फसल कहने का मतलब क्या हुआ, एकदम पूरे लार्ज स्केल के अंदर, पूरे खेत के अंदर एक ही प्रकार के पौधे लगाना, क्या कहलाएगा भी, अपनी फसल कहलाती है। फसल कितने टाइप की सर, 2 टाइप की। कौन कौन सी, रबी की फसल, दूसरी कौन सी, खरीफ की फसल। बात की हमने कि फसल लगाने के हमारे पास में कौन कौन से तरीके होने चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक होनी चाहिए। तो सबसे पहला तरीका क्या था, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को चलो तैयार कर ली हमने, कौन कौन से औजार पड़े मिट्टी के, बहुत बढ़िया, हमने हल पढ़ा और हमने पढ़ा था कल्टीवेटर, और क्या पढ़ा हमने, कुदाली, ठीक है। मिट्टी को तैयार कर ली। मिट्टी को तैयार करने के बाद में क्या करेंगे, अब उसके अंदर बीजों की बुवाई करेंगे। बीज कैसे होने चाहिए, उच्च गुणवत्ता वाले, हाई क्वालिटी वाले बीज होने चाहिए, बढ़िया एकदम किस्म के हमारे पास में क्या होने चाहिए, बीज होने चाहिए, जिसके अंदर हल्के हल्के बीज ऊपर आ जाते हैं, अगर उसको पानी में डालेंगे तो उन बीजों को हमें नहीं उगाना है। अरे बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बहुत बढ़िया,
ठीक है। और फिर देखा हमने कि बीज उगाने के लिए हमारे पास में कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो बीज उगाने के लिए हमारे पास में एक तो परंपरागत ट्रेडिशनल उपकरण होता है जिसके ऊपर कीमा लगा होता है, कीप बना होता है, और होता है हमारे पास में कौन सा वाला, कल्टीवेटर होता है, सीड ड्रिल होता है। और सीड ड्रिल की सहायता से जो बीज लगेंगे वो सारे के सारे एकदम पर्याप्त दूरी के अंदर लगेंगे। और पर्याप्त दूरी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पर्याप्त दूरी होने से पौधे को पर्याप्त ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा के अंदर O2 और उसको पानी, मिनरल्स या फिर उर्वरक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो को समझ में आ जाए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कुछ करना है वो कीजिए। ओके, थैंक यू।